मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो कि परसेंटेज की 16th क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन उसी तरीके के हैं जो कि लास्ट वीडियो में, जो 15वीं वीडियो मैंने बनाई थी प्रतिशत की, परसेंटेज की, उसमें बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था। उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के थ्रू 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो उसी का पार्ट बचा रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अभी रोक देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उसी आपका जो कंसेप्ट है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जिसमें 100 के अकॉर्डिंग करने पर आपको पता है कि पॉइंट में वैल्यू आने लगती है, तो वो थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो एक्स मान के करते हैं, वो भी बेहतर हो जाता है। अदरवाइज आपका जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है वो तो करते आ रहे हैं और करेंगे भी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपका 100 के अकॉर्डिंग सोचें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। मैंने पहले ही कहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो चांसेज होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में आते हैं, वो सॉल्व हो ही जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन फूड, 20% of the rest he pay as income tax and 10% of the balance he spends on clothes, then he is left with rupees 15,552, then find his total salary। क्वेश्चन ये है, एक ऑफिसर अपनी सैलरी का, अपनी आय का 10% हाउस रेंट दे देता है, 10% हाउस रेंट दे देता है। क्वेश्चन ये है कि एक अधिकारी अपनी आय का, सैलरी का 10% हाउस रेंट के लिए निकाल देता है या दे देता है, बचे हुए का 20% खाने पर खर्च करता है, फिर बचे हुए का 20% वो इनकम टैक्स पे कर देता है और फिर बचे हुए का 10% वो कपड़े पर खर्च कर देता है। तब इतना खर्चे के बाद उसके पास केवल 15,592 रुपए बनते, 52 रुपए, इसके बाद उसके पास 15,552 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि उसकी आय कितनी थी, सैलरी कितनी थी। तो क्वेश्चन आप देखिए कि 100 के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है और एक्स के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। तो हम पहले तो यही सोचेंगे, क्योंकि आपको दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है आपकी सारे परसेंटेज में इंटीजर में दी गई है, तो हमारे माइंड में जो स्ट्राइक करेगा वो यही पॉइंट स्ट्राइक करेगा कि 100 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ट्राई जरूर करेंगे 100 के अकॉर्डिंग। जैसे ही एक स्टेप पर आपको समझ में आएगा कि ये तो कैलकुलेशन में पॉइंट में जा रही है, तो तुरंत हम भाग जाते हैं वहां से रेशियो मेथड पे, यानी कि हम फार्मूले वाले मेथड पे। और रेशियो मेथड करो आप इसको यूज या फार्मूला मेथड, दोनों सेम होता है, लिखने का तरीका बस अलग होता है। तो जैसे मैंने कहा कि उसकी सैलरी कितनी थी, यहां पर सैलरी की बात की गई है, तो डायरेक्टली सैलरी मान लिया उसकी थी कितनी, 100। जो ऑफिसर था उसकी सैलरी कितनी थी, 100। और अगर उसकी सैलरी 100 थी तो पहला खर्चा उसका डिडक्ट हुआ है, जो भी उसकी सैलरी उसमें से डिडक्ट हो जाता है, जहां पर वो किराया लेकर के रहता है, गवर्नमेंट का क्वार्टर होगा, तो 10% पहले ही सैलरी से काट लिया जाता है उसका। तो डिडक्ट हो गया हाउस रेंट, और हाउस रेंट कितना गया, तो इसका कितना परसेंट बताया गया है कि 10%। तो 10% इसका कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 10। अच्छा, अगर इसमें से 10 निकल गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 90 बच गया। अब आपका जब उसका हाउस रेंट डिडक्ट हो गया तो अब उसकी सैलरी का कितना भाग बचा है, अगर 100 सैलरी थी, 10 डिडक्ट हो गया, बचा 90। बोला गया उसके बाद 20% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 20% वो खर्च करता है, कहां पे, खाने पे। तो बचे हुए का 20% मतलब बचा तो आपका 90 था, रिमेनिंग 90 है, इसका 20% वो खाने पे खर्च करता है। तो 20% कितना आएगा, तो 10% कितना होगा, तो 10%, 10% 9 है, तो 20% उसका डबल अगर आप करें तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं इसका 20% 18 आएगा। और अगर 18 इसमें से और खर्च हो गया तो बताइए अब कितना बचा, 72 बचा। ध्यान से समझना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसानी से हो रही थी। अब अगर इसके बाद देखें कि बोला गया जो बच गया, अब इसके बाद जो बच गया है, बोला गया है कि ऑफ द रेस्ट, जो बचा है उसका उसने 10%
सॉरी 20%, अब बोला गया 20% ऑफ द रेस्ट ही पे एज इनकम टैक्स, जो बचा है उसका 20%, यानी बचा अगर 72 है तो इसका 20% वो खर्च करता, इनकम टैक्स के रूप में अदा करता है। तो टैक्स जो यहां पर पे कर रहा है इसका 20%, 10% देखो तो 7.2 होगा, तो 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 7.2 का डबल 14.4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 14.4, अगर मैं इसमें से 14.4 और माइनस कर दूं तो बचा कितना, तो आप कह सकते हैं कि 14.4 माइनस होगा, मतलब अगर 15 माइनस करके 0.6 ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। तो अगर इसमें से 10 माइनस करते हैं 62 यानी 57 यानी 58.6, 58.6 शायद एकदम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 6, आपका आ जाए 8 और 4 12, सॉरी 57.6 आएगा। अगर आप देखें तो 57, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 6 और 4 10, एक कैरी ओवर 7 4 11 और एक 12, 5 1 6 और 7, ठीक है, तो 57.6 आया। अब अगर 57.6 बचा है उसका कितना इनकम टैक्स हटाने के बाद, फिर बोला गया 10% ऑफ द बैलेंस इज स्पेंड ऑन क्लॉथ। अब बोला गया है कि अब जो बचा था उस बचे हुए का 10% वो कपड़े पे खर्च करता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 100 के अकॉर्डिंग ये तो कैलकुलेशन बढ़ने लगी। तो आप कहेंगे कि इस बचे हुए का 10%, अगर इसका 10% कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 10% का मतलब होता है एक प्लस पॉइंट लगाना, पहले से लगा तो एक शिफ्ट कर देंगे तो 5.76। अच्छा 57.6 से माइनस करें 5.76 तो कितना बचेगा, माइनस करके अगर देखें तो आप अगर देखें तो यहां 0 है, 10 हो गया, 6 हो गया तो 4 हो गया, 5 हो गया, 5 15 7 8 हो गया, अगर यहां 6 से 1 गया यानी 51.84। मतलब आपका जो बचा है अब जाकर के जब उसने कपड़े पे 5.76 जो कि आया 10% कैलकुलेट करने पर हटा दिया तो 51.84, ये आपका आया 51.84 बचा है। जैसे कि हमने टोटल उसका सैलरी 100 यूनिट माना था तो उसका बचा सैलरी 51.84 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया, 15,552 रुपए दिया गया है। तो यहां से हम एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि एक की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं यहां से एक की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं तो यही लिखूंगा ना कि 15,552 डिवाइडेड बाय 51.84 और कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। तो कैलकुलेशन तो आपकी जिम्मेदारी है, निभा मैं भी दूंगा। वैसे भी अगर देखें तो अगर ये पॉइंट हटा दे तो 0 आपका बढ़ जाएगा। अब अगर देखे हो आप ध्यान से समझो इसको, ये 5,000 है और अगर 0 को हटा करके देखो तो ये 15,000 है। 5 का 3 गुना 15,000 और अगर 184 का 3 गुना 552 आता है क्या, तो 184 का 3 गुना अगर देखें 3 4 12 24 1 25 और ये आपका 552 भी आ रहा है। 5 का 3 गुना 15,000 और 184 का 3 गुना 552 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली अगर इससे डिवाइड करें तो ये 300 जाएगा यानी 300 रुपए। तो अब आपका गया कि आपका माना हुआ एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 300 रुपए। आपका माना हुआ एक रेशियो का वैल्यू है 300 रुपए। तो बताइए आपके मानने के अकॉर्डिंग टोटल सैलरी कितनी थी, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि एक रेशियो की वैल्यू 300 रुपए है। तो 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 30,000 रुपए उसकी टोटल आय थी। किसकी टोटल आय 23,000 रुपए थी। तो टोटल आय किसकी 30,000 रुपए थी। तो आप कह सकते हैं कि टोटल आय जो कि ऑफिसर था उसकी 30,000 रुपए थी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं ऐसा भी कर सकता हूं जो कि मैंने बताया था कि 10% का मतलब है कि 10% खर्च हो गया तो 10 से 9 हो गया, फिर 20% का मतलब है 1/5, 5 से 4 हो गया। तो मैं इसको ना लिख करके मैं एकदम बेसिक तरीका जो है उस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। बाकी ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आवश्यकता होगी कहीं पर तो मैं करके दिखा भी दूंगा कि टोटल उसकी सैलरी, यहां पर जो तरीका मैं बात कर रहा हूं, टोटल उसकी सैलरी एक्स माना। अच्छा टोटल उसकी सैलरी एक्स थी तो खर्चा निकालते जाइए, जो बचेगा वो आपको कैलकुलेट करते जाना है और लास्ट में जो बचेगा वो आपका इसके बराबर करना है। तो बताइए पहले तो बोला गया 10% खर्च किया है जो कि होता है 1/10। दूसरा आपका खर्चा, पहले आप बताओ कि उसने अपनी सैलरी का 10% हाउस रेंट डिडक्ट हो गया। 10% मतलब 1/10 भाग डिडक्ट हो गया, मतलब 10 से 1 निकल गया तो इसका कितना बचा, 10 में 9 बचा यानी 9/10। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कि 1/10 भाग का मतलब होता है 1/10 पार्ट का मतलब वो टोटल 10 भाग में डिवाइड करो तो उसमें से 1 भाग कम हो गया, डिडक्ट हो गया तो बचा कितना, 10 में से 9 तो 9/10।
उसके बाद जो बचा था उसका 20% उसने क्या किया है, उसका 20% खाने पर खर्च किया है। 20% कितना होता है, तो आपको पता है कि 20% होता है 1/5 जो कि खाने पर खर्च कर रहा है। अगर ये भी खर्च हुआ, जो बचा था उसका 1/5 खर्च हुआ, यानी 5 से 1 चला गया, तो आप कहेंगे कि कितना बचा, 4/5 बचा। यानी अगर इसको हटा दे तो अब आपका अमाउंट जो खर्चा था उसका डिडक्ट हुआ था, हाउस रेंट और खाने पर खर्चा दोनों हटा दिया, तो ये पार्ट बचा। उसके बाद तीसरा आपका जो कंडीशन दिया गया कि 20% और खर्च किया, 20% मतलब फिर से हम कहेंगे कि कितना, 1/5, लेकिन ये बचे हुए का 20%, यानी अब 1/5 फिर से अगर खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 5 से 1 चला गया तो 4/5, यानी जो बचा था उसका फिर से अब 4/5 भाग बचा। उसके बाद फिर से बोला गया कि अब जो बचा था उसका उसने 10% बैलेंस का जो 10% था वो उसने खर्च कर दिया कपड़े पे, तो बचा ये था। और उसका 10% और 10% कितना होता है, तो पता है कि 1/10 होता है, और 1/10 अगर खर्च हो गया तो 10 से 1 खर्च हो गया, तो बचा ये कितना बचा, तो 9/10 बचा। और ये सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचत आ रही है वो आपको कितनी दी गई है, 15,552। अब आप बताइए कि इतना रुपए दिया गया है आपका बचाने के बाद, तो मैंने कहा कि जो सैलरी थी खर्चे निकाल के जो बचत है वो निकालते गया, तो टोटल आपका जो बचत आया कैलकुलेट करने पर सारे खर्चे निकाल करके वो इसके बराबर आना चाहिए। यहां से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन से आपका x की वैल्यू मतलब टोटल सैलरी आएगा, तो वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप अपना फिर से कैलकुलेट करना चाहें तो कर लेंगे बाद में। बट सीधा सीधा अगर आप देखो कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि सीधा सीधा आएगा 30,000। कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर बदल नहीं जाएगा, तरीका बदलेगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो सेम रहेगा। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे। मैंने इसको इस तरह से लिखने की जगह आपका वैसे वाला केस नहीं लिखा, लेफ्ट और राइट वाला केस जो आप लिखते हैं फिर कॉलम का कॉलम से मल्टीप्लाई करके, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। कहां पर किए हैं वो आपको मैंने बताया है, शुरू की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी रिमेनिंग करेगा तो वहां पर आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 2-3 मेथड लेने की जगह केवल 2 मेथड की बात करेंगे, एक 100 और एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का कह सकते, कैलकुलेशन थी, अच्छे लेवल का क्या था, कैलकुलेशन थी, कुछ खास नहीं था। रेशियो मेथड मैंने बताया, लेकिन आपको इस तरीके से बताया। बाकी अगर आपका टाइम होगा जब आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो वहां पर बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर जो भी मेथड मैं छोड़ देता हूं 2 मेथड के अलावा, जो तीसरा चौथा मेथड है उसका भी यूज करके अगर शॉर्टकट बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल केवल 2 मेथड की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ये है क्वेश्चन, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ये मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि मुकेश हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ विच 20% ऑफ द अमाउंट he spent on house rent and 5% of the remaining on food. After that he gifted rupees 120 and now he has only rupees 1400. Find the amount he spent on food. तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जैक्ट सेम टू सेम वैल्यू लिखा है, और ये क्वेश्चन आपका आया था 2012 मेंस में। अगर आपने कभी देखा होगा पेपर, तो ये 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2012 मेंस। तो अब देखो कि ये क्वेश्चन आपका कुछ स्पेशल नहीं है या कुछ अलग नहीं है, आपका कंसेप्ट वही होना चाहिए जो 100 के अकॉर्डिंग और x के अकॉर्डिंग सोचते जाते हैं। यहां पर भी खर्चा किया ही जा रहा है, अलग अलग तरीके से खर्च होते हैं। जैसे पीछे की क्वेश्चन में आपका केवल और केवल परसेंटेज टर्म्स में दिया था खर्चा, यहां पर परसेंटेज टर्म्स के अलावा अमाउंट में भी कुछ खर्चा दिया हुआ है, जो कि आपको पता चला, नहीं पता चला तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो, हमने कहा कि उसके पास कुल अमाउंट कितना था, मुकेश के पास टोटल अमाउंट कितना था, तो हमने मान लिया कि मुकेश के पास टोटल अमाउंट था, हमने कहा कि मुकेश के पास टोटल अमाउंट था 100 यूनिट। 100 यूनिट था, यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा, बस वहां लिख दिया 100 यूनिट था। बोला गया कि उसके पास जितना अमाउंट था उसका 20% उसने किराया दे दिया। क्वेश्चन तो हिंदी में यही ना कि मुकेश ने अपने पास जितना धन था उसका 20% कमरे का किराया दे दिया। उसके बाद जो बचा था उसका 5% उसने खाने पे खर्च किया, और इसके बाद उसने 120 रुपए उपहार में दे दिया।
तब भी उसके पास 1400 रुपए बचे। तो बताइए कि मुकेश ने खाने पर कितना खर्च किया था। तो टोटल हमने कहा कि मुकेश के पास कुल अमाउंट कितना था, 100 यूनिट था। और अगर 100 यूनिट था तो इसमें से उसने हाउस रेंट दिया है, हाउस रेंट इसका कितना दिया है, तो बताया गया है कि इसका 20% उसने हाउस रेंट दिया है। तो अगर 100 यूनिट मानते हैं तो 20% कितना हाउस रेंट चला गया, 20। तो बचा कितना उसके पास, 80। बचा कितना उसके पास, 80। और अब बोला गया कि जो बचा हुआ था उसका 5% उसने खाने पर खर्च किया। बचा था आपका 80, इसका जो है खाने पर खर्च कितना किया, तो इसका 5% कितना होता है, तो आपको पता है 10% कैलकुलेट करो, उसका आधा। तो इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, बचे हुए का 5% यानी बचे हुए का 10% निकाल के आधा कर दो, बचे हुए का 5% आएगा। तो इसका 10% 8 हुआ, तो 5% कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि 4 हुआ। अब बताइए कितना बचा, अगर आपका 80 में से ये 4 और निकल गया तो बचा 76। इसको फिर से मैं लिख लेता हूं, 76 यूनिट बचा, यूनिट बचा। ये आपका यूनिट है, मैं लिख नहीं रहा हूं, जहां पर वो आप समझ लेंगे, समझदार हैं आप, क्योंकि आप इतना मूर्ख नहीं है जितने लोग भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो अगर मूर्ख होते तो पढ़ाई नहीं किए होते आज तक, कहीं और होते। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट समझ रहे हैं। तो बताइए कि अगर उसने 100 यूनिट उसके पास अमाउंट था तो दोनों खर्चे निकालने के बाद कितना बचा था, 76 यूनिट। तो जो 76 यूनिट बचा हुआ था अमाउंट, उसमें से और भी खर्च किया, लेकिन वो परसेंटेज टर्म्स में ना देकर के एक्चुअल वैल्यू दी गई है। तो आप कहेंगे कि बचा था 76 यूनिट, उसमें से कितना और खर्च किया, तो बताया गया 120 रुपए खर्च कर दिया। यानी 76 यूनिट में से 120 रुपए और माइनस कर देंगे। और एक बेसिक पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 रुपए में से 5 लड़कों को या 13 रुपए में से 5 लड़कों को माइनस करो, क्या माइनस कर सकते हो, तो आप कहेंगे कि नहीं कर सकते, क्योंकि रुपए में से लड़कों को माइनस नहीं किया जा सकता, रुपए से रुपए को माइनस किया जा सकता है, लड़कों की संख्या को लड़कों की संख्या से माइनस किया जा सकता है, लेकिन रुपए से लड़कों की संख्या को माइनस नहीं किया जा सकता। सेम पॉइंट, ये आपका माना हुआ वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो आप अगर देखें तो यूनिट दोनों का अलग अलग है, तो माइनस नहीं कर सकते हैं, बस लिख सकते हैं कि 76 यूनिट में से इतना और खर्च हो गया, तो अब उसके पास कितना बचा था, तो 1400 रुपए बचा था, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो अब बताइए कि अगर 76 यूनिट माइनस 120 रुपए इज इक्वल टू 1400 यूनिट, तो आप कह सकते हैं कि 76 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आपका इधर जाके माइनस है तो उधर प्लस होगा, तो कितना बचेगा, बनेगा तो 1520 रुपए। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 76 से डिवाइड करेंगे, 76 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपए आ गया। अब आप देखो कि यूनिट में बार बार लिख रहा हूं, समझाने के लिए यूनिट हटा देता हूं, बस आपको कंफ्यूजन ना हो कि माइनस करके ना लिख दो आप, इसलिए मैं बार बार यूनिट लिख रहा था। आप समझदार हैं, सिर्फ आप रेशियो का पार्ट यूज करिए, उसके साथ XYZ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए कि एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 रुपए के बराबर है, तो खाने पे कितने रेशियो के अकॉर्डिंग कितना खर्च किया था, 4 यूनिट खर्च किया था, 4 रेशियो खर्च किया था। एक रेशियो 20 रुपए के बराबर है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 × 20 इज इक्वल टू 80 रुपए, 80 रुपए उसने खाने पर खर्च किया था। तो उसने खाने पर कितना खर्च किया था अगर पता करना है तो सीधा सीधा बताएंगे कि उसने खाने पर खर्च किया था 80 रुपए। तो देखो जरूरी नहीं कि x के अकॉर्डिंग किया ही जाए, जब आपका सॉल्व हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको तरीका यही है कि टोटल उसके पास अमाउंट कितना था, तो हमने माना कि उसके पास टोटल अमाउंट था कितना, जो कि अब तक मानते हैं x रुपए। उसके बाद अब आपका बोला गया कि उसका 20% को क्या लिखा जाता है, तो आपको पता है 1/5 लिखा जाता है, और 5% को क्या लिखा जाता है, तो 1/20 लिखा जाता है। तो जब x था तो उसने उसमें से खर्च कितना किया, तो आपको पता है, बताया गया क्वेश्चन में कि उसने जो भी उसके पास अमाउंट था उसका 20% खर्च कर दिया हाउस रेंट पर, 1/5 खर्च कर दिया, मतलब 5 से 1 चला गया, तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 4/5 बचा। 4/5 निकालेंगे जो अमाउंट था उसका, तो उसका खर्चा निकालने के बाद हाउस रेंट पर खर्च जो हुआ वो हटाने के बाद x का 4/5 बचेगा। अब बोला गया कि जो बचा हुआ था उसका 5% उसने खाने पर खर्च किया है, तो बचे हुए का 5% मतलब बचे हुए का 1/20 भाग खर्च कर दिया, तो बचा कितना अब, तो आप कहेंगे कि 1/20 मतलब 20 में से 1 माइनस हो गया, तो 19/20 बचा, 19/20 बचा। अब इसके बाद और भी खर्चा है, तो ये आपके पास बचा हुआ था दोनों खर्च करने के बाद, और इसमें से 120 रुपए और माइनस कर दिया गया है, तब उसके पास बचा है 1400 रुपए। तो इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी x इजिकल टू, अगर आप इसको देखो 4 से 5 बार गया यानी 120 इधर जाएगा तो आपका हो गया 1520। अगर देखें तो 1520 शायद आ रहा है, हाँ 1520 120 जाके ऐड हो गया तो x बराबर 1520। ये आपका 5 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा 25 और नीचे आपका कितना आ जाएगा तो आपका 19 आ जाएगा। और 19 से डिवाइड करें तो 80 बार जाता है, 80 गुणे 25 करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपए। तो आपका x का वैल्यू 20,000 रुपए आ गया। और अगर x का वैल्यू 20,000 रुपए आ गया तो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आप, और कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता ही है कि कैलकुलेट करने पर क्या आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको इतना करूं x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप करोगे क्या कि x का मतलब 20,000 का 4/5 और फिर 4/5 यानी 20,000 का 4/5 करेंगे तो आपका हाउस रेंट निकालने के बाद जो बचा वो आया, और उसके बाद उसका उसने कितना खाने पर खर्च किया है 1/20 डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 गुणे 5 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो चला जाएगा, 200 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा। लेकिन थोड़ा सा जो कि लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो आप डायरेक्टली भी कर पाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझ पाए तो तुरंत आपका आंसर निकलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x का 4/5 इंटू 19/20, x का 4/5 इंटू 19/20 इजिकल टू, अगर इसको ऐड करें तो 1520 आ रहा है। तो आप बताइए कि टोटल आपका यहां पर इस वैल्यू का 19/20 भाग उसने बचाया है, खर्च कितना किया इसका 1/20 भाग। तो हम सिंपल लॉजिक है कि 20 में से 19 भाग, इस वैल्यू का 20 में से 19 भाग अगर a है तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 20, टोटल इसको 20 भाग में डिवाइड करो तो उसमें से 19 भाग की वैल्यू अगर ये है तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 80, और 1/20 भाग ही इस वैल्यू का 1/20 भाग ही उसने खाने पर खर्च किया था, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 रुपए। अदरवाइज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, नहीं तो बेहतर तरीका है आपका 100 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अरविंद स्पेंड, क्वेश्चन है कि अरविंद स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन एजुकेशन, 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन क्लॉथ्स। नाउ ही हैज ओनली ₹13,500, फाइंड हिज इनकम। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को 100 के अकॉर्डिंग ही केवल बता देता हूं। जहां पर भी 100 के अकॉर्डिंग अगर आपको दिक्कत होती है तो तुरंत यहां पर भाग आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर 100 के अकॉर्डिंग दिक्कत ना हो तो क्यों जाएंगे उधर। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि अरविंद अपनी आय का 35% खाने पर खर्च करता है और 35% खाने पर खर्च करता है और 25% शिक्षा पर खर्च करता है। बोला गया उसके बाद कि बचे हुए का 10% खर्च करता है यात्रा पर और 15% कपड़े पर। अगर इसके बाद उसके पास बचता है 13,500 रुपए तो उसकी आय कितनी थी। मैंने कहा कि उसकी इनकम कितनी थी, अरविंद की इनकम कितनी थी, तो बोल दिया मैंने डायरेक्टली कि अरविंद की इनकम कितनी थी 100 थी। अब पॉइंट यहां ये ध्यान देना है कि कौन सा परसेंटेज किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आ सकता है, रटने से तो नहीं आ सकता ना ये पॉइंट। ये तो हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको समझना है, और कैसे समझना है तो वो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। बोला गया कि अरविंद ने अपनी आय का खर्च किया है, बोला गया कि अरविंद ने अपनी आय का 35% खर्च किया है खाने पे। अरविंद ने अपनी आय का 35% खर्च किया है खाने पे और 25% खर्च किया है किस पर, एजुकेशन पे। तो आपको ये नहीं बोला गया कि 35% खर्च करने के बाद, ये नहीं बोला गया कि 35% खर्च करने के बाद जो बचा था उसका 25%, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। डायरेक्टली बोला गया है कि अरविंद अपनी आय का, कुल आय का 35% खाने पर खर्च करता है और 25% एजुकेशन पे, यानी 100 पे ही दोनों कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 100 का जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। तो ये आपका 35 और ये आपका 25 आ गया। तो बताइए अब कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 100 में से अगर टोटल देखें 35 और 25 तो 60 चला गया, तो बचा कितना 40। अब इसके बाद भी आपको ध्यान देना है कि जो परसेंटेज दिया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए वो किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। अब आप इसके बाद देखो कि ये बोला गया है 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन क्लॉथ्स। जो बचा हुआ था, बोला ये जा रहा है कि जो बचा हुआ था उसका 10% उसने खर्च किया है ट्रांसपोर्ट पर
और 15% आपको जो बोला जा रहा है 10% ट्रांसपोर्ट पर और 15% कपड़े पर, तो ये दोनों वैल्यू किस पर कैलकुलेट हो रही है? तो आपको पता है कि जो बचा हुआ था, अगर सेंटेंस ध्यान से समझे तो ये बोला जा रहा है कि 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन क्लॉथ। बचे हुए का 10% यात्रा पर और 15% कपड़े पर खर्च किया है। मतलब ये 10% और 15% दोनों वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके किस पर? 40 पे। तो बताइए कुल कितना यहां पर और खर्च हो गया? तो अगर आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचे तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं, 10% और 15%, यानी अगर आप चाहो तो निकाल के लिख भी सकते हो। अगर आपको निकालना होता फिलहाल आपका फाइंड हिज इनकम, तो आप कहते हैं 10% और 15% यानी कितना परसेंट हुआ? 25%। 25% यानी 10 हट गया तो इसका 75% कितना बचेगा? 30। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो, 10% कितना आएगा इसका? 4। इसका 40 का 15% कितना आएगा? 15% कितना आएगा? 6। 6 और 4 10 माइनस हो गया इसमें से, तो बचा कितना? 30। यानी अब उसके पास जब कपड़े पर और यातायात पर भी खर्च कर लिया तो कितना बचा था? तो आप कहेंगे कि आपके मानने के अकॉर्डिंग बचा था 30, और क्वेश्चन में दी गई वैल्यू कि एक्चुअल में वो बचा कितना था? तो 13,500 रुपए। तो दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं क्योंकि आपके मानने के अकॉर्डिंग 30 बच रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13,500 रुपए बच रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? तो आपको पता है कि 450 रुपए आया। अगर एक रेशियो का वैल्यू 450 रुपए आया तो बताना है फाइंड हिज इनकम। इनकम मतलब यहां पर आपने 100 माना है तो एक रेशियो आपका माना हुआ है 450 रुपए, तो 100 रेशियो की वैल्यू आपकी जो मानी हुई है वो कितने के बराबर होगी? तो 100 इंटू 450 इजिकल टू 45,000 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़े आसानी से हो गया, तो जरूरत ही नहीं है तो क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि आपका ये मेथड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर हो रहा है, लेकिन कहानी तो वही है ना। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ताकि आप भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो पढ़ सके, तो टाइम इतना मिलना चाहिए। 2 और क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। In an examination paper of 3 questions, 11% of the total candidate answered all the 3 questions and 9% none. 40% of the remaining candidate answered only 1 question and 200 और उसके बाद बोला गया 40% of the remaining candidate answered only 1 question and rest 240 candidate answered only 2 question. Find the total number of candidate. क्वेश्चन हिंदी में है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न थे, कुल विद्यार्थियों के 11% ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया और 9% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। बचे हुए विद्यार्थियों के 40% ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया है और इसके बाद बचे हुए 240 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन बोला गया है तो आपको फिर से, क्योंकि सब परसेंटेज टर्म्स देखे तो आपको परसेंटेज टर्म्स है तो 100 तो आपके दिमाग में आता ही, और सारे की सारी वैल्यू इंटीजर में दिख रही है, तो ज्यादा आपको इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि सीधा मानेंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछा है तो टोटल स्टूडेंट हम मान लेंगे 100%। अब ऐसा मत करना कि टोटल क्वेश्चन बराबर 100% मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। अच्छा, अगर अटेम्प्ट करने की बात करेंगे, क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करेगा, एक प्रश्न पत्र है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है, तो कोई भी मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? तो आप कहेंगे कोई भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? 3 क्वेश्चन। क्या 3 क्वेश्चन है तो वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा? अगर किसी पेपर में 3 ही क्वेश्चन है तो कोई क्या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा? नहीं। तो या तो वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या फिर उससे कम करेगा तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। या उससे कम करेगा तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? 1 क्वेश्चन करेगा। या उससे कम करेगा तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। या उससे कम होगा तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? -1 क्वेश्चन। ये -1 क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट होता है? या तो वो करेगा ही नहीं कोई भी क्वेश्चन, या तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। माइनस में क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट तो कर नहीं सकता, माइनस में मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जा सकते।
तो जब भी किसी भी स्टूडेंट की बात की जाएगी तो या तो वो 3 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट किया होगा, या 2 या 1 या 0, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ये टोटल मिला के कितने परसेंट आना चाहिए? 100% स्टूडेंट आने चाहिए। टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए मिला करके? 100% स्टूडेंट होने चाहिए। अब आप देखिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। बोला गया है कि कुल विद्यार्थियों के 11% ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है, 11% ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है और 9% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आप ऐसा मत करना कि 100 में से पहले 11 माइनस किया, बचा 89, तो फिर आप 89 का 9% निकालेंगे, यह गलत होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल विद्यार्थियों के 11% ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया और 9% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मतलब ये दोनों वैल्यू 100 पर कैलकुलेट होगी। तो 11 और 9 दोनों अगर इस पर कैलकुलेट होगा तो डायरेक्टली भी माइनस कर सकते थे या फिर ऐसे भी माइनस कर लो, तो आपका कितना बचेगा? तो आपको पता चल गया कि 80 बचेगा। तो मैंने क्या किया? डायरेक्टली माइनस कर दिया कि 11% यहां और 9%, इस वैल्यू का 11% ने तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया और इसी के 9% ने एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। तो टोटल कितना माइनस हो गया? 100 माइनस 20, यानी बचा कितना? तो आप कहेंगे 80%। 100% में से 20 माइनस कर दिया, टोटल 100 में से 20 चला गया, तो बचा कितना? 80% बचा। अच्छा, अगर आप चाहो तो परसेंटेज टर्म्स नहीं लिखो तो भी आपका अच्छा है। अगर आपको डाउट लग रहा हो कुछ तो ऐसा परसेंटेज हटा दो, रेशियो के पार्ट पर भी सोच सकते हो। तो अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब भी आपका सही है, बिना परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब भी आपका सही है। तो जो बेहतर हो। तो बताइए, अगर 100% से 20% परसेंटेज का साइन मैं लिख करके कर रहा हूं, बचा कितना? 80%। अब बोला गया कि जो बचे हुए थे, जितने स्टूडेंट बचे थे इन दोनों का कंडीशन का देख करके, तीनों और 0 वाला हटा करके, जो बचे थे उसके 40% ने, तो बचे थे 80 नहीं है 80%। अगर मैं इसका 40% निकालूंगा 80% का, तो 40% का साइन हटाया, नीचे 100 लिखा, तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 32% का साइन तो रहेगा जाएगा। तो 32% ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है? इसके बचे हुए के 40%, मतलब आपने कैलकुलेट किया तो 32% ये कौन से आ गए जो केवल एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले। तो अगर 32 इसमें से और माइनस कर दे प्रतिशत, तो बताइए कितने बचे? 48%। और ये कौन से वाले बचे हैं? तो आपको पता चला कि ये कौन से वाले बचे हैं, तो आपको पता चला ये बचे हैं कौन से वाले? केवल 2 क्वेश्चन वाले, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं बचा। तो या तो आपका जो है 1 क्वेश्चन वाले, 0 क्वेश्चन वाले, 3 क्वेश्चन वाले निकल गए, तो बचे थे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, उसके अलावा और कोई कैटेगरी तो आती नहीं। तो जो 48% बचे हैं वो कौन से वाले हैं? 2 क्वेश्चन करने वाले। और क्वेश्चन में दिया गया कि जो 2 क्वेश्चन करने वाले लोग थे वो कितने थे? बचे हुए 240 कैंडिडेट ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है, बचे हैं 48%। क्वेश्चन में बोला गया 240 कैंडिडेट, तो हम कह सकते हैं कि बचे हुए जो कैंडिडेट हैं 240, जो कि 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, कितने परसेंट है? 48%। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो 48% है वो कितने के बराबर है? 240 स्टूडेंट के बराबर है, 240 कैंडिडेट के बराबर है, 240 कैंडिडेट के बराबर है। तो हमारा 1% यहां से कितना आएगा? तो हम कह सकते हैं डिवाइड करेंगे, जब 240 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो 5 कैंडिडेट आ जाएगा। और 5 कैंडिडेट आ गया 1% का वैल्यू, और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब 100%, और 1% अगर 5 कैंडिडेट है तो 100% कितना आएगा? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500 कैंडिडेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500 कैंडिडेट। थोड़ा सा पॉइंट आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि बचे हुए का या टोटल का। जैसे कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ रहे होंगे तो मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश पूरी करेंगे और कर रहे होंगे, और कुछ लोग सफल भी होंगे, कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोगों की गलतियां होंगी। तो कहां गलतियां होंगी वो आप देखो, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है? इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 5 क्वेश्चन, 7% of the total candidate answered all the 3 question and 3% none. उसके बाद है 20% of the remaining answered only 4 question and 25% answered only 3 question. उसके बाद है 24.5% of the total candidate answered only 1 question and rest 1650 candidate answered only 2 question. Then find the number of candidate who answered only 4 question. हिंदी है इस क्वेश्चन का कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न थे,
7% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्न, मतलब ऐसा है किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न थे और आगे बोला गया कि कुल विद्यार्थियों के 7% ने पांचों प्रश्नों का उत्तर दिया है और 3% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद का सेंटेंस हिंदी में मैं पहले पढ़ दे रहा हूं, फिर एक एक करके समझाऊंगा। फिर उसके बाद बोला गया इन दोनों को हटाने के बाद कि बचे हुए के 20% ने केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है और 25% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो बचे हुए के 20% ने केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है और 25% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। ये मेन सेंटेंस है जहां गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया उसके बाद कुल विद्यार्थियों के 24.5% विद्यार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया है और इसके बाद बचे हुए 1650 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो बताइए केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो अब आप अगर यहां देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि कुल कितने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 5 है, कुल क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है कोई? 5, या उससे कम करेगा तो 4 कोई करेगा। मैक्सिमम 5 कर सकता है, या 4 अटेम्प्ट किया होगा, या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या आपका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं, जो कि मैं पहले क्वेश्चन से ही बता चुका हूं। तो आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात की जाएगी तो इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट की संख्या पता की जाएगी। तो ये टोटल कितने परसेंट के बराबर आएगा? 100%, क्योंकि इसके अलावा और कोई कैटेगरी होगी नहीं कि किसी ने 1.5 अटेम्प्ट किया, या तो 1 काउंट किया जाएगा या कहा जाएगा कि 2 काउंट दोनों का अटेम्प्ट किया है। तो आपका जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात की जाएगी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है तो या तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या 2, या फिर 1 क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा और जब टाइम मतलब इंतजार कर रहा होगा कि जल्दी से छुट्टी हो और निकलने, पेपर तो ऐसे ही दे करके चला आया, उसका इच्छा ही फैल रहा होगा होने का। तो देखिए आपका ये कंडीशन है 0 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल कैंडिडेट 100% इसके अंदर ही है। तो अब आप एक एक करके बढ़ते जाएंगे, लेकिन पॉइंट आपका जो है दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि 7% ऑफ द टोटल कैंडिडेट, अगर टोटल कैंडिडेट 100 है तो बताइए 100% अगर टोटल कैंडिडेट है उसके 7% ने तीनों प्रश्नों का पांचों क्वेश्चन का आंसर दिया है। टोटल का 7% ने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया है और 3% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो आपको ये नहीं बोला गया कि 7% ने पांचों क्वेश्चन का आंसर दिया और बचे हुए का 3% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। आपको बोला गया कि टोटल कैंडिडेट का 7% जो है 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं और 3% एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। मतलब 7% एंड 3% सेम वैल्यू पर कैलकुलेट होगा टोटल कैंडिडेट पे। तो यही बोला गया कि 7% ऑफ द टोटल कैंडिडेट आंसर्ड ओनली ऑल द 5 क्वेश्चन एंड 3% नन, मतलब टोटल के 7% ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और 3% ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यानी 7 और 3 10 निकल गया इसमें से, और 10% निकल गया। परसेंटेज बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। तो बचा कितना? तो आप कहेंगे कि 90% बचे। अब आपके बोला जा रहा है जो दूसरा सेंटेंस, अगर आप ध्यान से समझे तो आप पूरा क्लियर समझ पाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से मैंने निकाल दिया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, अगर एकदम क्लियर समझिए नहीं तो दिक्कत होगी आपको। बोला गया कि जो बचे हुए थे, बचे कितने थे? 90। बोला गया कि जो बचे हुए थे, ऐसे तो बोला गया 20% ऑफ द रिमेनिंग आंसर्ड ओनली 4 क्वेश्चन। इसका जो बचे हुए थे, इसका 20% जो बचे हुए थे, इसके 20% ने जो है कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है? तो चारों क्वेश्चन का आंसर दिया है। 4 बनाने का जो तरीका होता है मैंने ऐसे लिखा है। जो बचे हुए थे उसके 20% ने चारों क्वेश्चन का आंसर दिया है और 25% ने 3 क्वेश्चन का, केवल 3 क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो पॉइंट ये समझने वाला है कि ये जो सेंटेंस है पूरा आपका कहां से कहां तक है। तो सेंटेंस आपका 20% ऑफ द रिमेनिंग आंसर्ड ओनली 4 क्वेश्चन एंड 25% आंसर्ड ओनली 3 क्वेश्चन।
ये पूरा सेंटेंस है। बोला गया है कि बचे हुए के जो बचे थे, बचे हुए के 20% ने चारों क्वेश्चन का उत्तर दिया है और 25% ने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया है। यानी बचे हुए के 20% ने चारों क्वेश्चन का आंसर दिया और 25% ने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये आपका सेंटेंस है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आप समझ जाएं, जो कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहीं पर होती है। जब भी मैं इस वाले क्वेश्चन को ऑफलाइन क्लास में कराता हूं तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो समझिए पॉइंट ध्यान से। बचे हुए के 20% ने चारों क्वेश्चन का आंसर दिया है और 25% ने केवल 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। बचे हुए के मतलब 90% के 20% ने चारों प्रश्नों का उत्तर दिया है और 25, यही तो बोला गया, बचे हुए की 20% ने केवल 4 प्रश्न का उत्तर दिया है और 25% ने केवल 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। मतलब बचे हुए का ही 20% निकालना है और 25% दोनों आपका इसी 90% का निकालना है। तो बताइए, ध्यान से 4 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार मैंने कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है तो एक बार और मैं कर देता हूं ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि यहां पर प्रॉब्लम आती है। तो बोला गया कि जो बचे हुए थे उसके 20% ने केवल 4 प्रश्न का उत्तर दिया और 25% ने केवल 3 प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये दोनों वैल्यू 90% पर कैलकुलेट होगी। इतनी बार अगर मैंने आपको बताया तो आप समझ गए होंगे। तो 20% इसका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 18%। आप देख लो कि 90% का अगर 20% निकालेंगे तो इसका परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिखो तो आपका आ जाएगा 18। तो आपका 18 माइनस हो गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 90 से 18 माइनस हो गया तो 72% बचा। अब अगर आप इसके बाद देखें कि बोला गया है 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे 90 का 25%। अच्छा, 25% अगर 90 का निकालेंगे तो आप ये कह देंगे कि 50% कितना होगा, 50% कितना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो 25% ऐसे ही निकालते हैं, या फिर आपको याद होगा तो 1/4 करते हैं। 1/4 का मतलब आधे का आधा, और आधे का आधा का मतलब है कि पहले 90 का आधा 90 का हाफ करेंगे तो 45, उसका हाफ करेंगे तो 22.5 आ गया। तो 22.5% आ गया आपका कौन सा, ये 3 क्वेश्चन का आंसर। ये भी माइनस किया तो कितना बचा, तो यहां कुछ नहीं होता तो 0 तो बढ़ा ही लेते हैं ना, ये आपको पता होगा। तो 0.5, पॉइंट के बाद 0.5 अगर इधर देखें तो कितना आ रहा है, तो 49.5 ये आपका आ गया। यहां तक तो क्लियर, आपको समझ में आया। इसके बाद अगर आप देखिए कि बोला गया 24.5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अब बचे हुए का नहीं बोला गया है, बोला गया 24.5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट मतलब कितने का, 100 का। 24.5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट आंसर्ड ओनली 1 क्वेश्चन, दैट विल बी 24.5% ऑफ 100। 24.5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट आंसर्ड ओनली 1 क्वेश्चन, यानी 24.5 किसका, टोटल कैंडिडेट का। तो टोटल 100 माना था, तो 100 का 24.5 अगर 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा 24.5। तो ये आपका कंडीशन देखें कि कितना बचा। तो इसको भी अगर माइनस करते हैं 24.5% तो कितना बचेगा, 25%। तो आप देखो आप क्या क्या निकाल चुके हैं। तो आपको पता है कि 20% किसका बचे हुए का, जो कि 4 क्वेश्चन वाले थे, तो वो कितने आ रहे थे 4 क्वेश्चन वाले, तो आपको पता चला 18%। और बोला गया था बचे हुए का 25% जो कि 3 क्वेश्चन करने वाले थे, तो वो कितने आ रहे थे, तो 3 क्वेश्चन करने वाले आ गए 22.5%। मैं लिख रहा हूं पूरा डिटेल से ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए जहां पर आपको दिक्कत हो। लेकिन क्वेश्चन करना होगा तो पूरा नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्टली छोटे छोटे पॉइंट नेग्लेक्ट करते हुए आगे तुरंत बढ़ जाते हैं। मुझे समझाना है तो मैं एक एक पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं आपको। अब आप बताइए कि उसके बाद बोला गया टोटल का 24.5, तो ये टोटल का मतलब 100 का, तो वो तो डायरेक्टली आ जाएगा एक क्वेश्चन करने वाले 24.5%। अब बताइए कि जब आपका सब हटा दिया इतना तो बचा कितना था, 25%। और यहां बचा कितना है, केवल 2 क्वेश्चन करने वाले, और केवल 2 क्वेश्चन करने वाले संख्या कितनी दी गई थी, तो आपको बोला गया था 1650 कैंडिडेट थे जो कि केवल 2 क्वेश्चन करने वाले थे। और आपको पता है कि जो सब माइनस किया है 5 4 3 1 0, तो जो भी आपका बचा परसेंटेज वो कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने आएंगे, 25%। और 25% अगर होंगे तो बताइए कितने के बराबर होंगे, 1650 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि कितनी आएगी, डिवाइड करो 25 से। तो 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। और
हाँ 66 आएगा। और आपसे बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आंसर्ड ओनली 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने थे, तो 18% थे। 1% अगर 66 है तो 18%, 66 इंटू 18 इजिकल टू कितना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप आंसर निकाल चुके होंगे, जो भी आ रहा होगा। तो कितना आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 10, अगर देखें तो 8 108 108, मतलब अगर ऐड करें तो 118, यानी 1188 आपका आंसर आ रहा है कि केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देने वाले विद्यार्थी कितने थे, तो 1188 थे। मैं एक बार और कैलकुलेट करके देख लेता हूं, कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है। 18 इंटू 6 108, 108 को 8 10 कैरी ओवर आ गया। 11 इंटू 6 108, 108 में 10 अगर ऐड करें तो 11888, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ गया कि केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देने वाले कितने कैंडिडेट थे, तो आंसर होगा केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देने वाले कैंडिडेट थे 1188। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।